और फलाना शबनम बाजी की मेहंदी जो है ना वो अच्छी रची थी, वो तो आज तक पिट रही हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक। मंजिल बाय शिराज खान के अंदर खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त शिराज खान और खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल के अंदर। दोस्तों बैठा हुआ था, एक कंटेंट लिख रहा था, वीडियो का स्क्रिप्ट बना रहा था, तो मैंने सोचा कि आज हम ऐसे मौजू को इंतखाब करते हैं, ऐसे मौजू का कि जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो मैं आज बात करने वाला हूँ ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट भी रखती हैं, असर भी रखती हैं, और इनकी वजह से हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता है, हमारे अमल में भी असर आता है, फ़ेल में भी असर आता है, साइकोलॉजिकल भी हम डिस्टर्ब भी होते हैं, इनसे कुछ सीखते भी हैं, कुछ नहीं भी सीखते हैं, कुछ टाइम का ज़िया भी होता है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हमारी सोसाइटी के अंदर होने वाली तहुमात, इलॉजिकल क्रीड्स जो हमने अपने बनाए हुए हैं, अपनी बातों से, अपने नज़रियों से, अपने काम से, अपने फ़ेल से हम उनको सरअंजाम देते हैं और उनको बाकायदा हमने अपने ऊपर नाफिज करा हुआ है। जी, उनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, काली बिल्ली का रास्ता काट जाना। अब देखें, इसमें कोई सेंस की बात नहीं है, जाहिर सी बात है। अब एक बिल्ली काली है तो उसमें उसका क्या कसूर है? अल्लाह ताला ने उसको काला बनाया तो मनहूस होने में उसका क्या कसूर है, आप मुझे बताएं। तो ऐसी बहुत सारी बातों को आज मैंने मुंतखब करा है, सिलेक्ट करा है, तो आज हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखें, दौर जहालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने सबसे पहले आके किस चीज़ को ख़त्म किया? जो ज़िंदा बेटियों को दरगोर कर दिया जाता था। तो ये भी एक क्रीड बना हुआ था, अकीदा बना हुआ था कि भाई ये बदशगुन हैं बेटियां, इनको जो है वो ज़िंदा मार दिया जाए जब ये पैदा हों। तो उनको हकीर समझा जाता था जिन फैमिली के अंदर बेटियां पैदा होती थी। इसी तरह मैंने कहीं पढ़ा कि दौर जहालत के अंदर जो घर का दरवाज़ा होता था ना, उससे आने के बजाय लोग दीवार फैलान कर आने को जो है ना वो एक मुबारक समझते थे और एक उसमें एक अपना लॉजिक बनाते थे कि भाई ये एक मुबारक काम है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर भी आम है। देखिए, अगर जो इन चीज़ों को फॉलो करता है ना तो उसके लिए तो ये चीज़ें बेमायने हैं। वो सीधा मुझसे कहेगा कि भाई एक बच्चे की कामयाबी में, एक सोसाइटी की परवान चढ़ने में, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनने में इन चीज़ों का क्या ताल्लुक है, मुझे आप बताएं। तो देखिए, ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। वो ताल्लुक इस तरह है कि जिस वक्त एक बच्ची को मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और साइंस के मैदान में आगे, माशियात, सिविक्स के मैदान में आगे निकालने का वक्त होता है ना, तो उस वक्त हम उस बच्चों को इन धंधों पे लगा देते हैं, इन कामों पे लगा देते हैं। वो काम ये होते हैं कि भाई जो है वो चिमटा मत बजाओ, चिमटा बजाओगे तो तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाएगी, भाई कैंची मत बजाओ, लड़ाई हो जाएगी। तो इस तरीके से तो फिर बच्चा क्या होता है, अपनी मेंटेलिटी वैसी ही क्रिएट कर लेता है और वो दकियानूसियत की तरफ जो है वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग की तरफ चला जाता है, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। जिन चीज़ों के बारे में उसको अपनी लाइफ के अंदर सोचना होता है, वो उन चीज़ों के सोचने के बजाय कुछ और ही बनकर एक नमूना वो बंदा सामने आता है। और इस तरीके से माशरे के अंदर देखें ना, अब हम फ़राइज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते। अल्लाह ताला ने 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ की है ना, हम नहीं देते। लेकिन शब बारात आती है तो हम पूरा नीम का पेड़ हम नंगा कर देते हैं, नीम के पत्तों से नहाएंगे ताकि बलाएँ ना हो। ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, क्या वो आप 5 वक्त अदा करते हैं? आप वो 5 वक्त अदा करें और जो है आपके ऊपर इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई तंगदस्ती नहीं आएगी। तो इसी तरह बहुत सारे अकीदे हम लोगों ने बनाए हुए हैं कि हम फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत को छोड़कर हम उन चीज़ों पर जा रहे हैं। और मेडिकल साइंस भी हमें उन चीज़ों की कोई लॉजिक ही नहीं बता रही ना, यानी वो फजूलियात हैं सारी बातें। तो आइए वो सारी बातें क्या हैं, आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहली, घर में कैंची या चिमटा ना बजाओ वरना झगड़े होंगे। अरे भाई, तो अभी लॉकडाउन के अंदर जिन दर्दियों ने अपने घरों में बैठ के काम करा है, घर से सी के कपड़े दिए हैं, तो वो तो बस उनके घर में तो समझ रहे ना मेरी बात। तो एक तो वैसे ही लॉकडाउन में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो उनके घरों में तो बदरजा अव्वल लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। भाई एक दर्दी, जाहिर सी बात है, कैंची नहीं चलाएगा तो वो कटिंग किससे करेगा? आपके कपड़े कैसे सिए जाएंगे? तो इसका तो मतलब ये है कि जो दर्दी है वो तो कैंची से ही काम करता है, और एक बावर्ची जो है वो एक चिमटे उस अपने यूटेंसिल्स में काम में लेता है। तो भाई उसके घर तो बस लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं। आपका क्या मतलब है? तो भाई गैर मंतिक चीज़ें, इस पे सोचना छोड़ दें, और जो काम की चीज़ें हैं जो आपको कामयाब करेंगी, जो दौर जदीद दौर है, मेडिकल साइंस का दौर है, हर चीज़ की मंतिक है, लॉजिक है आपके सामने, उस पर फोकस करें। नंबर 2, काली बिल्ली रास्ता काट गई। भाई काली बिल्ली रास्ता काट गई तो काली बिल्ली अपने घर नहीं जाएगी क्या? मुझे आप बताएं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है।
तो काली बिल्ली अगर अपने घर नहीं जाएगी तो वो तो एक जगह खड़ी रहेगी भाई, वो रास्ते में से निकल के जाएगी, अपने घर जाएगी, वो आपको काट के भी जाएगी, रास्ता भी काटेगी, सारे काम करेगी। अब वो बिल्ली काली है तो उसमें उसका क्या कसूर है, मुझे बताएं आप। कुछ समझ में आ रही है आपके लॉजिक कि बिल्ली रास्ता काट गई तो भाई अब या तो रास्ता बदलो या बिल्ली वापस अगर घूमकर उसी रास्ते से दोबारा आ जाए तो न्यूट्रल हो गया, डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया वो। अरे भाई कोई तो सर पैर हो इस बात का, आप सोचें। तीसरी बात, झाड़ू अगर लग गई, यानी झाड़ू अगर किसी के लग गई तो उस झाड़ू पर थू 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 कर दें। यानी अगर किसी के झाड़ू लग गई तो उस झाड़ू पर थुकथुका दें, वरना जिसके झाड़ू लगी है तो वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा जिस्मानी तौर पे। ओह, तो ऐसे तो अगर किसी से खुन्नस निकाल लिए ना आपको, तो आप उसके झाड़ू पे मार दें 2-3 मरतबा, वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाएगा। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रही है, मुझे बताएं। इज़ देयर एनी लॉजिक? यानी अगर आपके झाड़ू लग गई तो आप उस पर थू थू कर दें तो वो एक्शन का रिएक्शन खत्म हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा कानून जो था ना, एक्शन का रिएक्शन, वो खत्म होकर न्यूट्रल हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल, खत्म, न्यूट्रल। कहाँ से आते हैं ये लोग? आगे चलते हैं। ओह, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के दौरान आप उठकर कहीं चले गए, भाई आपने फ़र्ज़ पढ़ लिया, अब सुन्नतें पढ़नी थी आपने, तो सुन्नतें पढ़ने से पहले आप कहीं उठ के चले गए तो नमाज का कोना मोड़ दें, वरना शैतान नमाज पढ़ लेगा। ली शैतान। ओ भाई, जब शैतान नमाज ही पढ़ेगा तो वो शैतान कब है भाई? अगर शैतान नमाज पढ़ेगा तो वो शैतान, तो समझ में आ रही है? ये 2021 में रह रहे हैं आप, जदीद दौर में रह रहे हैं, कि आपको लॉजिक समझ में आई? मेरी भी नहीं आई। अगर किसी के पास इसकी लॉजिक है तो काइंडली मुझे भी बताइएगा। ओ भाई, नमाज जाए, नमाज का कोना मोड़ दें तो शैतान नमाज पढ़ लेगा। ये शैतान नमाज क्यों पढ़ेगा भाई, क्यों पढ़ेगा? आगे चलते हैं। हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है। कौन याद कर सकता है? सोचे जरा, कौन है ऐसा जो आपको याद कर रहा है? ओ भाई, कोई याद नहीं कर रहा यार। हिचकी आ रही है तो आपके मैदे की खराबी है, हिचकी आ रही है मैदे। मेडिकल साइंस ये कहती है कि हिचकी आ रही है तो मैदे का प्रॉब्लम है। कोई याद नहीं कर रहा। कौन याद करता है आज के दौर में, मुझे बताएं आप। आगे चलते हैं। अगर पतीले में कुछ खाओगे पियोगे तो तुम्हारी शादी के वक्त बारिश होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आगे चलते हैं। सेहरा बांधते वक्त 7 या 8, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, लेकिन हम तो देखते हैं तमाशा ये कि सेहरा बांधते वक्त ख़वातीन को बुलाया जाए और उनके सेहरे पर, शादीशुदा ख़वातीन को बुलाया जाए और वो सेहरा दुल्हन या दूल्हा के बनने से पहले उन शादीशुदा हजरात के लगेगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई क्यों लगेगा भाई? हो तो गई उनकी शादी, उन्होंने अपनी शादी में पहन तो लिया, अब क्यों लगेगा उनके? नहीं लगेगा तो पता नहीं क्या अपना कोई लॉजिक है, मंतक है। मैं कहता हूँ इसको सुड़ीपना, मेरी लैंग्वेज के अंदर इसको कहते हैं सुड़ीपना। वाई भाई? सेहरे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सेहरा नहीं बांधेंगे तो कोई शादी नहीं होगी। या अगर 8 या 6 लोगों का सेहरा नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा? अगले दिन क्या लड़की घर आ जाएगी? क्या उसका शोर उसको मारेगा? क्या होगा? मुझे इसकी लॉजिक समझा दें, काइंडली इसकी लॉजिक समझा दें। आगे चलते हैं। मेहंदी अगर रच गई, लड़की की मेहंदी अगर रच गई तो शादी कामयाब। यानी लड़की की जो मेहंदी लगी ना, दुल्हन की जो मेहंदी लगी, अगर वो रच गई तो शादी कामयाब, दूल्हा मिल गया उसको अच्छा। और फलाना शबनम बाजी की मेहंदी जो है ना वो अच्छी रची थी, वो तो आज तक पिट रही हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। कि मेहंदी तो अच्छी रची थी उनके, और जो शगुफ्ता खाला दी हैं उनकी तो मेहंदी नहीं रची थी, घटिया वाली मेहंदी आ गई थी। सायमा कौन मेहंदी नहीं आई थी उनकी। वो तो बहुत अच्छा रह रही है अपने शोहर के साथ। शोहर उनका कल्लू है लेकिन उनको बड़ा खुश रख रहा है। अरे भाई सोचें तो सही, लॉजिक तो सोचें आप। ये ख़वातीन ने आपको डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया है। इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, खुदारा ना खुद दें, ना अपने बच्चों को इन कामों पे लगाएं। अपने बच्चों को उन कामों पे लगाएं कि उनको देखें, चेक एंड बैलेंस रखें कि 7 साल की उम्र के हो गए, उन्होंने फ़र्ज़ नमाज अदा करी है या नहीं करी, कलाम पाक खोल के देख रहे हैं या नहीं खोल के देख रहे हैं, तालीम के मैदान में कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, या सिर्फ फीस भरने से मतलब है आपको उनका। देखें कि मैथ्स समझ में आ रही है, फिजिक्स समझ में आ रही है, केमिस्ट्री समझ में आ रही है नहीं आ रही, या वो सब्जेक्ट पढ़ लें जो समझ में नहीं आ रहा, या वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ ले जो समझ में आना चाहिए। इन तमाम चीज़ों का लुक आफ्टर कौन करेगा? आप करेंगे। आइए आगे चलते हैं। रुको जरा, सब्र करो।
रुको जरा, सबर करो। और भी हैं, आओ। अगर बेटी के बाल नहीं बढ़ रहे, अगर बेटी के बाल नहीं घने हो रहे, लंबे हो रहे, वो माएँ चाहती है ना इतने लंबे लंबे बाल हो जाना, नीचे रीढ़ की हड्डी से भी नीचे तो लंबे लंबे घने बाल हो, खानदान में वो जल परी हूर परी हैं कोई, अगर उनके बाल नहीं बढ़ रहे तो हज्जाम का हाथ लगवा लें, हज्जाम की कैंची चलवा दें उनके बालों में, भले वो लड़की कितनी बड़ी हो, वो हज्जाम की दुकान पे जाने के काबिल हो या नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, खातून उसके बाल नहीं काटेंगी, एक हज्जाम उसके बाल काट देगा ना तो उसके बाल घने आ जाएंगे। समझ में आ रही है लॉजिक? भाई हज्जामों के बाल नहीं लेके जाया करो जवान बेटियों को। आगे चलो। अगर आपकी आंख फड़क रही है तो मुसीबत आएगी। वो मेरा एक दोस्त है, वो इमली खाता था, जब वो इमली खाता था ना उसकी आंख फड़कती थी, तो वो इमली जब खाएगा जब मुसीबत आएगी। समझ में आ रही है कोई लॉजिक? तो भाई ऐसी कोई लॉजिक नहीं है। आइए आगे देखते हैं। घर में मनी प्लांट जितना बड़ा होगा वहाँ उतनी दौलत आएगी। यानी वो मनी प्लांट होता है ना, पौधा जो होता है पानी में जो बढ़ता है, परवान चढ़ता है, वो घर में जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उस घर में दौलत आएगी। लो वे लो, बड़े से बड़ा मनी प्लांट खरीद के ले आओ बाज़ार से और उसको घर में लगा दो लाके, जितना बड़ा उतनी ज़्यादा दौलत, और पूरा घर ढक दो उसका, पूरी छत बना दो मनी प्लांट से, पैसा ही पैसा। वो शकूर भाई के घर में तो बहुत बड़ा लगा हुआ है, वो तो बेचारे मुफलिसी में मरे जा रहे हैं, कमेटियाँ डाल लेते, वही पूरी नहीं हुई हैं अभी तक उनकी। कुछ भी नहीं है। आगे चलो। घर में धनिया पुदीना नहीं लगाओ, वो कब्रिस्तान में लगता है। घर में धनिया पुदीने का दरख्त नहीं लगाओ, खाला फरमा रही है, घर में धनिया पुदीने का दरख्त नहीं लगाओ, वो कब्रिस्तान में लगता है। अरे भाई तो चलो मान लो लगता है, तो बिरयानी में तो तुम पूरा खाती हो डाल के धनिया पुदीना। जब तक बिरयानी में धनिया पुदीना नहीं डलता तो मुकम्मल ही नहीं होती बिरयानी। बावर्ची डालते हैं तो तुम जो है वो सलमा की शादी में तो तुमने बड़ा मंड मंड के खाया था उसको। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। बिरयानी फोड़ी थी, बोटियां भी डलवाई थी, उसमें डला हुआ था धनिया पुदीना। कब्रिस्तान में लगता है, नहीं खाती। ओ भाई कब्रिस्तान चले, अगर कब्रिस्तान की ज़मीन पर लगता है या कब्रिस्तान में कहीं 2-4 जगह लगा हुआ होगा या कब्रों पे रखा जाता है, ठीक है, कब्रों पे रखा जाता है, तो क्या मतलब है वो हम घर में नहीं उगाएं, घर में नहीं खाएं? भाई अभी जो है वो शक्कन खाला ने टमाटर लगा लिए थे घर में, टमाटर जब महंगे हुए ना उन्होंने गमलों में दबा दिए, धनिया पुदीने भी लगा दिया, तो क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ, बचत हो गई उनकी। और तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम घर में नहीं उगाएंगे चूंकि वो कब्रिस्तान में इस्तेमाल होता है? ऐसा तो कहीं नहीं है ना। आगे चलिए, आगे चलिए, अभी और हैं, रुकिए ज़रा। जुमेरात को नाखून ना काटें। भाई क्यों नहीं काटें भाई? जुमेरात को, आज एक मेरी स्टूडेंट ने मुझे बताया सर एक और है बड़ा ज़बरदस्त है, जुमेरात को खिचड़ी ना पकाएं। क्यों नहीं पकाएं खिचड़ी? अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो वो तो खिचड़ी खाएगा ना। भाई अगर किसी का पेट खराब है, डॉक्टर ने कह दिया नहीं भाई आपके घर आज खिचड़ी खाइएगा, बुखार चढ़ा हुआ है, रोटी नहीं खानी है, चूंकि आज जुमेरात है तो वो खिचड़ी नहीं खाएगा, क्या खाएगा फिर? कहने का मकसद ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जुमेरात वाले दिन आप खिचड़ी पकाएं, फरेरी खिचड़ी बनाएं, घुटी भी बनाएं, जैसा आपका दिल चाह रहा है खिचड़ी खा लें, कुछ नहीं होता। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इसी जुमेरात को बना के खा लेना, आप खाना ज़रूर। आगे चलिए। फ़कीर से पैसे मत मांगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। फ़कीर से खुले पैसे मत मांगे, वरना आप कभी दिवालिया निकल गया, रोड पे आ जाओगे आप। अरे भाई मुझे फ़कीर को पैसे देने 20 रुपये, मेरे पास 100 का नोट है, मैंने अगर फ़कीर से कह दिया लाओ भाई 20 रुपये काट के 80 रुपये दो मुझे वापस, तो मैंने गुनाह कर लिया कोई? क्यों नहीं मांगूँ मैं फ़कीर से खुले? फ़कीर के पैसों में क्या मकसद? क्या फ़कीर के पैसे भी फ़कीर हैं? कौन है फ़कीर के पैसे? क्यों नहीं मांगूँ मैं फ़कीर से खुले में क्यों नहीं मांगूँ? इसकी लॉजिक समझा दें मुझे आप। भाई उसके पैसे थे जो उसने मुख्तलिफ जगहों से कलेक्ट किए थे, उसने हमारे 20 रुपये लेके हमें 80 रुपये वापस कर दिए, 100 का नोट हमने उसको दे दिया, तो इसमें क्या मुज़ायका है? मकसद हम भी फ़कीर बन जाएंगे, तंगदस्ती आ जाएगी? क्या लॉजिक है बताइएगा। आगे देखें। औरत के बाल में पड़ने वाला भंवरा, ये पीछे नहीं पड़ता भंवरा, अक्सर मेरे भी है यहाँ पे, आपने देखा होगा, बालों के बीच में जो एक भंवरा पड़ जाता है। ये ख़वातीन यूँ कहती हैं कि भाई हमारी अम्मी या हमारी खाला या हमारी फुप्पो तुम्हारा भंवरा देख के बता देंगी इस मरतबा लल्ला या लल्ली है।
मरतबा बेटा है या बेटी है, मुझे बताएं। अल्ट्रासाउंड की मशीन फेल हो गई यहाँ पे, यानी अल्ट्रासाउंड करने का तरीका देखें कि पीछे का भंवरा देख के बता रहे हैं कि बेटा होगा इस बार या बेटी होगी। अल्ट्रासाउंड की मशीन फेल हो गई, इतने महंगे महंगे अल्ट्रासाउंड करके वो पता लग रहा है कि भाई शमशाद आने वाला है या जो है वो रुकैया आने वाली हैं। नहीं, वो मशीन हमने पहले बता दिया भंवरा देख के कि भाई हम भंवरा देख के बता रहे हैं लो बेटी होगी तुम्हारे घर, हो गया बेटा। पता लगा कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा हाँ, बारिश नहीं रुक रही, बहुत देर से बारिश नहीं रुक रही है, झाड़ू के ऊपर सिल रख दो, बारिश रुक जाएगी। भाई बारिश जब ही रुकेगी जब अल्लाह ताला चाहेगा। बारिश बरसाना और रोकना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आप जो है ना ऐसे तो क्या थरपारकर वालों ने क्या अपनी झाड़ुओं पे सिले रख दी कि जो बारिश ही नहीं हो रही वहाँ पे। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। आप खुद सोचें, नहीं करो यार, हमारी नस्ल को नहीं लगाओ इन कामों पे। आने वाली नस्ल हमारा असासा है, उसको नहीं लगाओ इन कामों में, उसको डिप्रेशन का मरीज़ नहीं बनाओ। उसको जो बताने की बातें हैं उसको वो बताओ, जिन बातों का उसका चेक एंड बैलेंस रखना है उससे वो बातें करो। चलें देखते हैं कि कोई और हैं। हाथ में खारिश हो रही है, पैसा आएगा। खोपड़ी तोड़ साले का। मलिक रियाज के तो खारिश ही हो रही होगी दिन ब दिन। मुझे बताएं आप कहाँ कहाँ खारिश हो रही होगी मलिक रियाज पे। क्या बनेगा इस कौम का, मुझे बताइए क्या बनेगा। और ज़्यादा पैसे वालों की तो फिर खारिश ही होती रहती होंगी, जितनी खारिश उतना पैसा। समझ में आ रही है कोई बात? नहीं आ रही, नहीं लगाओ, आवाम को परेशान नहीं करो, पढ़ने दो बच्चों को, पढ़ने दो। तो भाई ये थे कुछ तहमात, कुछ र्यूमर्स, कुछ इलॉजिकल बातें, कुछ इलॉजिकल अक़ीदे, कुछ इलॉजिकल नज़रिए जिनकी कोई मंतिक नहीं है, लेकिन हम बस उनको लकीर के फ़कीर बन के फॉलो करते जा रहे हैं, और जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं बन रही है हमारी। हमें अपनी सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाना पड़ेगा। हमें हर मैदान में आगे जाना पड़ेगा, हमें मज़हब की स्टडी करनी पड़ेगी। आपको सुन के हैरत होगी कि हमारा मज़हब भी इन चीज़ों से मना करता है। कोई नहीं हमें कहीं से क्लू मिलता है, ये हमने खुद बनाई हुई हैं ये चीज़ें। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, ये तो एक इज़हार तफन्नुन के तौर पे मैंने ये बातें आपसे कर ली हैं, क्या मुझे बताएं क्या ये घरों में हो रहा है या नहीं हो रहा हम सब के। तो लिहाजा आप भी इन चीज़ों से बचें और अपनी आने वाली नस्लों को भी इन चीज़ों से बचाएं। और जिन चीज़ों के मुताल्लिक आपको परेशान होना है, वरीड होना है, और जिन चीज़ों के मुताल्लिक आपको कॉन्शियस होना है, खुदारा उनको लुक आफ्टर करें, उन पर नज़र रखें। अपने बच्चों को साइंस के मैदान में आगे लेके जाएं, लॉजिक सिखाएं, मंतिक सिखाएं, हमारा मज़हब सिखाएं, और उनको एक सिविलाइज्ड एक सोसाइटी का फ़र्द बनाएं। आज के लिए बस इतना काफ़ी था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।